प्यारी साध संगत जी, आओ सारे रसना नूं पवित्र करते हुए इस अंग संग हरि दा जो कन कन व्यापक है, जो पत्ते वत्ते है, जो मेरे पीछे भी है, अगे भी है, आप जी दे भी चारों पासे जो पसरिया होया है, इसका ध्यान धरते हुए, सतगुरु का ध्यान धरते हुए अपनी रसना नूं पवित्र करिए ते प्यार नाल गज के बोलो जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी, जय संतां दी। संत जनों, गुरमुखो प्यारिओ, अज असी फिर एक बारी भागां वाले हाँ कि बेशक सानू कांशी टीवी राहीं एक दूसरे दे दर्शन दीदार करन दा मौका मिल रहा है, लेकिन भगतां ने बाणियां दे विच फरमाया है कि भागो आ गुर संत मिलाया। उस वक्त मैं समझदा हाँ भाग हिस्से नूं भी कहंदे ने। असी अपने हिस्से नूं, अपने भाग नूं प्राप्त करना हुंदा है अपने यत्नां दे नाल, अपने कर्म दे नाल। मालक खालक ने जो साडे ते परोपकार करना सी वो कर दिता। इन्ने वड्डे जगत दे विच जिथे 84 लाख वक् वक् जूना हन और उन्हां दे विच सानू ऐसा शरीर दिता, ऐसी रसना दिती, ऐसा जन्म दिता जिस दे विच असी भला कर सकते हाँ एक दूजे दा, और जिस दे विच असी ऐसा किरदार, ऐसा जीवन जी सकते हाँ जिस तरह भाई लैने दा, जिस तरह दा माता मीरा दा, जिस तरह दा होर इहो जी संतां महापुरुषां दा, जिन्हां सतगुरु की शरनागत प्राप्त करके और ना को वैरी ना ही बेगाना सगल संग हमको बनाई, ऐसा जीवन जीवे। अज जिथे संतां महापुरुषां ने, भाई कन्हैये ने, जिथे दुश्मनी खत्म कीती, क्योंकि दुश्मनी दुश्मन दे नाल नहीं होनी चाहिए, दुश्मनी होनी चाहिए, दुश्मनी खत्म होनी चाहिए, वैर विरोध खत्म होना चाहिए, तो फिर दुश्मन भी खत्म हो जाता। जो दुश्मनी असी खत्म कर दईए तो दुश्मन कोई रहिंदा ही नहीं है। इहो जिहा जीवन असी जी के ते अपने आप नूं बड़ा ही सुखैन कर सकते हैं। साध संगत अज ही एक ऐसे सज्जन मित्र भी मिले, क्योंकि समस्या जिहड़ी हुंदी है बंदा पैदा करता है। वड्डे वड्डे लोकी बाहर जाके लैक्चर देंदे ने, लेकिन जदों अपने घर की गल आती है तो फिर निक्की जी गल भी एक दूजे की बर्दाश्त नहीं करते। तू हुंदा कौन है मैनू कहण वाला। साध संगत गुरसिख दी असी सारे उस पैंडे ते चले हाँ, उस मार्ग ते चलना चाहते हैं जिन्हों गुरसिख कहते, गुरु दा सिख। और साध संगत आओ असी मिलजुल के पावन अमृत बाणी, पावन गुरबाणी, पावन वेद शास्त्र जिन्ने भी ने, अंजील है, बाइबल है, धम्मपद है, महापुरुषों के जीवन ने, उन्होंने दे जीवन के शीशे दे विच असी अपने चेहरे नूं वेख के पड़चोल करके असी आपो अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं। इसे वास्ते गुरपुरब मनाए जाते हैं, इसे वास्ते संगरांद मनाई जाती है, इसे वास्ते मस्या नूं ठीक किया, ताकि किसी भी कोई भी ऐसा कारण बने जदों असी अपने अंदर की खोज पड़ताल कर सकीए। मैं एक कहानी सुनाया करना कि परमात्मा ने सारी प्रकृति बनाई
प्रकृति जदों बना दी सूरज चंद तारे धरती अग्नि जल वायु जीव आकाश, क्योंकि ये मसाला है जिस दे नाल मकान बनने सी, जिस दे नाल फैक्ट्रियां बननियां सी। ये वो मसाला है जिस नाल ए शरीर बनना सी। इसे मसाले दे नाल चिड़ियाँ जनौर पशु पक्षी सब इसे मसाले नाल बनते हैं। किहड़े 5 तत्त जिहड़े ने मिट्टी जल अग्नि वायु ते आकाश, हर चीज़ इन्हां पंजां नाल सिरजना की गई तो मालक खालक ने बनाई। और बनाने तो बाद कहानी ये कहती है कि फिर जदों सारा कुछ तैयार हो गया तो फिर इसने मालक ने इंसान नूं बनाया, बंदे नूं बनाया। बाकी जिन्नियां जूनां सन वो किसी ने भी हरि दे कोल, इस सोहन दे कोल, इस निराकार ब्रह्म दे कोल, अकाल पुरख दे कोल शिकायत नहीं की अल्लाह ताला दे कोल। लेकिन बंदा जदों बनया, बनते सार शिकायतां शुरू हो गई, मैनू आ नहीं दिता, मैनू वो नहीं दिता। बचपन तो ही शुरू कर दिंदा इंसान। ज्यों इसकी जबान चलना शुरू कर दी, तोतली शिकायतां ही शिकायतां करदा है। और परमात्मा भी कहते ने कहानी समझण वास्ते इंज हुंदा नहीं है। परमात्मा ने कहा भी बड़ा तंग आया मैं तो बंदा बना के, तो मैनू कोई थां ऐसी दसो मैं जिथे थोड़ा चैन नाल ते रह सकां, ये आदमी मैनू लभ ना सके कि मैं सूर्य चंद्रमा ते चले जा, मार्स ते चला जा। देवते जिहड़े सन तुहाडे वर्गे जिहड़े सत्संगी लोग ने, देवते यही हुंदे ने। आप जी जिन्ने भी इस वेले बैठे हुए कांशी टीवी ते सत्संग कर रहे हो, तुहाडे तो वड्डा कोई देवता नहीं है। और वो देवतिया ने कहा महाराज जी जिथे भी मर्जी चल जाओ, बंदे ने तुहानू लभ ही लैना है, इन्हें तुहाडी जान नहीं जे छड्डनी। ते विच एक सियाणा देवता सी, कहन लगे महाराज जी मैनू इन्ना पता है कि एक चीज़ एक थां ऐसी है जिथे बंदा कदे नहीं जाएगा, इन्हें उन्होंने नहीं जे खोजना, तुसीं उत्थे चल जाओ। तो कहते ने परमात्मा ने पूछा भी किहड़ी वो किहड़ी थां है। यह गल समझाने लिए सिर्फ साध संगत इस तरह हुंदा नहीं है, इतना कोई सभा नहीं बहिंदी। और उस देवते ने कहा जी बंदे दे अंदर ही वड़ जाओ, तुसी इस इंसान दे अंदर अपना वास कर लो, ये तीर्थां ते जाएगा, ये चंद्रमा ते भी पहुँच जाएगा, ये वेदां शास्त्रां नूं खोजेगा, लेकिन इन्हें अपने अंदर नहीं खोजना, ये मैं गारंटी दिना। और साध संगत अज दे सत्संग च आओ दास, मैं अपने लिए अरदास करना, आप जी वास्ते अरदास करना कि अपने अंदर असी खोजीए कि गुरसिख दे वो लक्षण, गुरसिख दा उच्चारण जिहड़ा असी उलेखते हाँ, जिन्हां ते मेरे वर्गे लिखण वाले लिखते भी ने, सत्संग में चर्चा भी करते हैं, कथा भी करते हैं, लेकिन अपने अंदर कदे झाक के देखिया कि की मेरे विच ये गुण है कि नहीं। महाराज सतगुरु रविदास जी महाराज फरमाते ने, रविदास सो साधु भला जे मन निर्मल होए। वो साधु जिसका मन निर्मल है, निर्मल का मतलब है किसी किस्म की मैल नहीं, ना वैर दी, ना विरोध दी, ना काम दी, ना क्रोध दी, ना जलसी दी। कहते राम भजे विषया तजे मिथ भाषी ना होए। वो हरि का सिमरन करे, राम का सिमरन करे। हाँ राम, ये भी दास क्लैरीफाई कर दे, श्री राम जो कि दशरथ के घर जन्म लिया और उन्होंने रामायण जिन्हां ते लिखी गई है, जिस राम की चर्चा पावन बाणी अमृत बाणी कर रही है, ये उस राम दे शरीर धारण तो पहला भी
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੈਨ ਨਥਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਗਾਡ ਵਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥਿਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਝੂਠ ਵੱਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਉ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਸਕਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਚੁਪਕੇ ਸੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਜਾ ਸਕਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ੌ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਵਿਦਾਸ ਸੋਈ ਸਾਧੂ ਭਲੋ ਜੋ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਲਾਏ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਤਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੂ ਆਈ ਨਵੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਆਹੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਢੂੰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠੀ ਮਿਹਨਤ, ਗਲਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਈ, ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ। ਦਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਟਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੈਟਰਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਰੂ ਪਾ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸੱਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ।
तो फिर कहते हनेरा आपे ही अज्ञानता दूर हो जाती है। दो चीज़ां इकट्ठियां नहीं रह सकदियां। ज्ञान अंजन गुर दिया तो फिर अज्ञान अंधेर विनाश। हर किरपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। जिस तरह दास ने मोमबत्ती की मिसाल दी है। एक मोमबत्ती हनेरा चाहे कोसां दा होवे, किन्नी भी दूर क्यों ना होवे, किन्ना भी गहरा हनेरा क्यों ना होवे, एक छोटे जे दीवे दे अगे टिक नहीं सकता। एक छोटा जिहा दीवा भी वेख के भज जाए वो हनेरा भज जाता है। कहते ने एक बारी अकाल पुरख के अगे हरी दे अगे हनेरे ने शिकायत की कि महाराज जी अज तुहाडा जिहड़ा सूरज है ये मैनू जीवन नहीं दिंदा, मैनू किते रहन नहीं दिंदा, किधरे रहन नहीं दिंदा। मैं जिथे भी जाना ये बस आके मैनू दौड़ा दिंदा है। तो कहते ने अकाल पुरख ने कहा अच्छा भाई मैं तेरी शिकायत जड़ी सुनना। सूरज ने बुलाया। सूरज ने कहा भी तेरी शिकायत आई है भी हनेरे तू बहुत तंग करना। सूरज ने हाथ जोड़ के कहे हजूर सच्चे पातशाह हनेरा हुंदा की है, मैं तो देखा ही नहीं कदे। क्योंकि सूरज दे चढ़न दे नाल सूरज के सामने हनेरा आटोमैटिक टिक ही नहीं सकता। इस तरह ही अज्ञानता जी ज्ञान के अगे टिक नहीं सकती। और भाई साहब कहते हैं हाँ सदके तिन्ना गुरसिखा करन अरदासी अंदर माया। ये नहीं कि गुरसिख जड़े भुख नंग नाल लड़ते हैं उन्होंने को हुंदा कोई नहीं। राजे भी राजे महाराजे भी संत बन सकते हैं। महाराज रविदास जी के कोल चरना चाहते रहे। इस तरह ही 52 राजियां नूं श्री हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने ग्वालियर की जेल के विचों आज़ाद कराया सी। इस वास्ते राजे भी गुरु के सिख बन सकते हैं और राज दे विच रह के भी साध संगत सुखदेव स्वामी की कथा आती है कि किस तरीके नाल एक राजा बन के भी किस तरह एक उदासी दे विच किस तरह निर्लेप अवस्था दे विच रहिंदा, उन्होंने लेप नहीं लगता। जिस तरह कमल दे फुल दी मिसाल दी जी लोटस फ्लावर दी कि रहिंदा पानी च ही है लेकिन पानी का लेप नहीं लगता उन्होंने। और वो सुखदेव स्वामी की कथा होंदी है जिन्हों कहा गया कि वो बचपन तो ही जन्म तो ही महात्मा सी, ब्रह्म ज्ञानी सी, बड़ा भगत सी, जन्म जन्म की उसने भगती की सी। और उन्होंने जदों बाकी तो बहुत कुछ प्राप्त सी लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं सी। तो उन्हें जदों अपने पिता नूं पुछया व्यास ऋषि नूं कि मैनू किसते पासों ब्रह्म ज्ञान कित्थों प्राप्त हो सकता है। संत जनों महाराज ने कहा भी राजा जनक ही उहदे कोल जा। बड़ा हैरान होया कि राजे दे कोल ब्रह्म ज्ञान। और साध संगत क्योंकि जरूरत सी सानू जे जरूरत होए जे मन दे विच ये प्रगट होया हो इस चीज़ की खोज लगी होवे कि मैं हरि की प्राप्ति करनी है, मनुष्य जन्म का मेरा ये फर्ज है, मनुष्य जन्म में आके मैनू मिलिया ही इस लिए क्योंकि असी शब्द हमेशा सुनते भी हाँ पढ़ते भी हाँ भाई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन के तेरी बरिया। ये बरिया ये वेला गोबिंद नूं मिलन दा है, हरि की प्राप्ति करन दा है। और साध संगत क्योंकि उन्होंने भुख सी इस गल की तड़प सी कि बाकी तो मेरे को रिधी सीधी होर सब कुछ है लेकिन हरि नहीं है, जिस करके मानस जन्म मिलिया वो नहीं है। तो फिर जदों पिता ने दसिया कि जाना पेगा तैनू राजा जनक दे। और एक कथा कहती है जदों वो पहुँचे राजा जनक जेड़े सन मिथिला दे विच पहुँचे तो जनक जेड़े सन दरबार लगा सी, किसी ने सजा दे रहे सन, किसी ने माफ़ कर रहे थे। आखन लगे भी किवें
ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, किवें गुरु हो सकता है? ये तो राजा है, ये ताज ते बहिंदा है, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन चाहना सी, खोज सी। जदों जनक जी वेले होए तो कहते उन्होंने पूछा कि महाराज इस तरह मनु ऋषि व्यास जी ने भेजा है तो प्राप्ति करनी है हरि दी, तो आप जी कृपा करो। कहते जनक जी ने क्या उन्होंने भी वो दशा पढ़ ली मन की। उन्होंने कहा अच्छा इस तरह कर, ए तेल का कटोरा है, ये लैके तू बाजार च घूम के आ और वेखी ये चो एक तुपका डुले ना, जे तू सही सलामत लैके आ जाएगा तो तेनों ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। गुरमुखो प्यारिओ सतसंगियो, वो लैके कटोरा इस तरह उहदे हत्थां ते रख दिता। बाजार सारा घूम के जदों आ गया तो महाराज ने पूछा कि की बाजार दे विच देखे ही? बड़े तमाशे सन, बड़ियां रौनकां सन, दुकानां सन। आखन लगा जी मैं तो कुछ नहीं जे वेख्या, मेरा ध्यान तो तेल वाल सी कि जे एक तुपका भी डिग पिया ना तो फिर मैनू ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलना, जिस करके मैं आया तुहाडे चरणों च। और फिर जनक जी ने दसिया जे तेरी नज़र सिर्फ ज्ञान वाल होएगी, गुना वाल होएगी। साध संगत अज ही एक बच्चा मिलिया, आखन लगा जी मैं ना मेरे च इक्को मैं बड़ा दुखी होना जदों मैं दूजे दी गलती देखना, दूजे विच मैनू गुण नहीं दिसदे, अवगुण ही दिसदे ने। मैं क्या ये देखना अवगुण, देखना ही अवगुण है बहुत वड्डा। ये बहुत वड्डा एक पाप है, अवगुण है अपने अंदर जदों असीं दूजे दी गलती देखने, दूजे दे अवगुण देखने। तो जे साडा ध्यान गुणा वाल होवे ते सानू अवगुण किसी दे दिसणगे नहीं, फिर सानू सारे पासे चंगियाई चंगियाई लगे। क्योंकि तू जिहड़ा काम जिहड़ी सानू बाजार च चीज़ चाहीदी नहीं, एवें उहदे हत्थ मारी जाण दा कोई फायदा नहीं। जिहड़ी चाहीदी है वो असीं खरीदीए। गुणा का गाहक बनना है, गाहक गुणा का बन जावा, अवगुण किसी दे देखा ना। जो जो मैनू अवगुण किसी दे फुला ना, जो जो मैनू बख्शियाई नाल किसी दे तोला ना। मेरे को जो तू मालका भगती का दान बख्शिया है, मैनू जो सेवा सिमरन सत्संग बख्शिया, मैनू इनू किसी दे नाल तोला ना। बड़े बड़े पहला ये भजन दातार ने लिखवाया सी। वो भाई गुरदास जी कहते हैं कि जिहड़ा गुरसिख हुंदा है वो राजा होवे, मिलियनर होवे, बिलियनर होवे, क्यों भुखे नंगे क्यों होण? चंगी कमाई करन, चंगा घर होवे, चंगी कार होवे, क्यों ना होवे, चंगा परिवार होवे, लेकिन वो लिप्त नहीं हुंदे। करन उदासी अंदर माया, माया दे विच ही रहना है। इत्थे संसार च माया केवल नोटां दा नाम नहीं जे, यह सारा जगत ही माया है। जो दिसे सौदागर बनासी है, सारी जो दिसदी है सारी माया है हरि दी, सारी माया है परमात्मा दी अपनी। कहंदे दे विच निर्लिप्त होकर रहिंदे ने। हूँ सदके तिन्ना गुरसिखां गुरमत गुर चरनी चित लाया। और गुरु के चरणों में जाईदा है। साध संगत आम बंदा अपनी इच्छावां की पूर्ति करन ही जाता है। अज भी दास ने जो सवेर का स्नेहा हुंदा है उहदे ते पाया कि दौलतमंद वो नहीं है जिहदे कोल बैंक बैलेंस बड़ा है, दुकानां ने, प्रॉपर्टियां, वो दौलतमंद नहीं। दौलतमंद असल विच वो है जिहदियां जरूरतां बहुत घट ने। उहदे तो अमीर बंदा कोई नहीं जे, अजमाइश करके देख लो। उहदे तो अमीर कोई नहीं हो सकता जिहड़ा बंदा जिहदी जरूरत ही कोई नहीं। दास ने अपने जीवन दे विच कोई मंजे ऐस मेरा बैड नहीं ठीक, मेरा वो नहीं, ये जिंदगी च कदे आया ही नहीं। जदों नींद आई होए उदों फरिश्ते आ जाती है।
और जिहड़ी चीज़ खाण नूं मिल गई उहनूं तुसीं क्यों ना 5 स्टार समझ के खाओ। मालिक ने जो बख्शिया है, जो भी दिता है, जे तुहाडे अंदर उहदी इज्जत है, उहदे प्रति सम्मान है भी मालिक ने पैदा किया, मैं तो कीता नहीं, तो मैनूं जो दिता सूए बहुत वधिया है। साध संगत असीं अपनी याद करिए तो वड्डे रेस्टोरेंट भी चले जाओ, लेकिन जो रात की बची हुई रोटी ते उत्ते गट्ठा रख के सवेरे खा लेंदे तां उहदे तो वर्गी कोई वधिया चीज़ ही नहीं सी लगती, नाल लस्सी पी लेनी। इस वास्ते गल जिस बंदे की कोई जरूरत नहीं कि मैनू इहो जिहा मंजा चाहिए तां ही नींद आती है, मैनू इहो जिहा भोजन मिले तां ही स्वाद आएगा, मैनू इहो जिहे वस्त्र मिलन तां ही वधिया लगदे, नहीं। दास ये बेनती कर दे, जिसका आचरण चंगा है, जिसका किरदार चंगा है, जिसकी बोलबाणी चंगी है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ कोई नहीं जे। दास हमेशा बच्चों को क्या करता भी जिन्हों भी मिलो मुस्करा के तो मिलो। रब ने इन्ना वड्डिया गहना एक इंसान को दिता है, माफ़ करना। लोग गऊ की पूजा करते हैं, तो जे गऊ हसन लग पे तो तुम डर के भज जाओगे, कुत्ता हसन लग पे डर के भज जाओगे। मोर इन्ना चंगा है, लेकिन एक इंसान नू ही एक गुण बख्शिया जिहड़ा हस सकदा है, मुस्करा सकदा है। तो क्यों ना असी गुरसिख नू जद गुरसिख मिलदा वेख के चा चढ़ जाते ने, एक दूजे के पैरों उत्ते ने उन्हें सीस झुकाते हैं। एक गुरसिख की निशानी है। भाई गुरदास जी गुरसिख दी निशानियां दस रहे हैं। भाई गुरदास जी की बाणी नू श्री गुरु ग्रंथ साहब की चाबी कुंजी दस्या गया है। और महाराज कहते हैं हों सदके तिन्ना गुरसिखा गुरसिख दे गुरसिख मिलाया। क्या बात है, तुसी करके देखो। साध संगत दास दे जिन्ने भी रिश्तेदार ने, भावें कुड़म हों, लड़की वाले लड़के वाले कोई भी, जे उन्होंने जो ही गुरसिख ही समझ के मिलने आ तो कदे रिश्ते में तरेड़ पैंदी ही नहीं। गुरसिख का एक रिश्ता जिहड़ा है, कहते ने मैं उन्हां गुरसिखां तो वारी वारी जाता जिहड़े गुरसिखां नूं मिलांदे ने। आप तरे और निस्तारे, आप जैसा जो आवागमन के बचन गेड़ तो आप बच गया तो होरनां नूं बचाए, यही परोपकार है। क्योंकि गुरमुखो प्यारिओ, दो चीज़ां कदे भी वंडन दे नाल वधदियां ने, घटदियां नहीं हैं। एक प्यार, एक ज्ञान। वंड के देखो, जिन्ना वंडोगे उन्ना ही वधेगा। इस वास्ते कहते ने जिसनों भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए वो फिर वंडे। कहते गुरसिखां नूं गुरसिख मिलांदा है। महाराज कहते रविदास सो साधु भलो जो रहे सदा निर्वैर। कदे भी किसी नाल वैर कमांदा नहीं है, हुंदा ही नहीं। उहदे हिरदे विच वैर नां दी चीज़ हुंदी नहीं। वो तो हर एक नूं गले लगांदा है। साध संगत जदों इहो जिहा जीवन हो जाए तो फिर कोई कमी बचती नहीं, हुंदी ही नहीं है, कमी महसूस ही नहीं हुंदी। रविदास सो साधु भलो जो रहो सदा निर्वैर, सुखदाई समता रहे गहे सबना मांगे खैर। सब दी खैर मंगदा है। साध संगत इत्थों तक एक बच्चा 10 कुछ सालों का जेब में उन्हें पैंट की जेब च हथ पाया तो एक रेस्टोरेंट भी वड़ गया। उत्थे एक टेबल खाली पिया सी, उहदे ते जाके बह गया। गुरसिख की किहो जी निशानी होंदी, उत्थे जाके बह गया। और वेटर आई तो वेटर नूं पुछदा है, कहंदा जी चॉकलेट वाली आइसक्रीम है वो किन्ने दी है? वेटर ने कहा 50 पेंस, 50 पैसे दी है। उन्हें जेब चों जेब चेंज कड्डी ते गिनी, उन्हें गिन के ते फिर वेटर नूं कहंदा है, कहंदा अच्छा माफ़ करना, जिहड़ी प्लेन आइसक्रीम है वो किन्ने दी है? तो
तो वेटर ने कहा वो 35 पैसे दी है। लेकिन वेटर जिहड़ी सी वो चंगे गाहक लभदी सी भी जिहड़े मैनूं टिप भी दे के जाण, ते वो थोड़ी जी निराश जी भाषा च बोली, कहती 35 पैसे दी। तो उन्हें कहा अच्छा मैं ना जिहड़ी प्लेन आइसक्रीम वो ही लै लेना। गई वेटर जाके प्लेन आइसक्रीम लैंदी, उन्हें 35 पैनियाँ बच्चे ने कढ़ के ते दे दित्तियां। तो वेटर भी कहे भी हुण टेबल खाली होए, होर गाहक आके वेट करते हैं, वो बैठन, कोई आएगा मैनूं टिप देगा। और साध संगत मैं हुण गल करन लगा गुरसिख दी, गुरसिख दा जीवन किवें हुंदा है। वो जो उठ के गया तो वेटर साफ करना आई टेबल, जो साफ करना आई तो उत्थे 15 पैनियां टिप पई हुई। वो वेख के ते वेटर जिहड़ी सी उहदी हंझू आ गए। तो मैं की समझदी सी ते की है 10 साल दा बच्चा, लेकिन सत्संग करन वाला, गुरसिखां दा बच्चा, गुरसिखी। ਉਹਦੇ हंझू आ गए कि वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम लै सकता सी, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ 50 ਪੈਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। लेकिन टिप देने वास्ते उन्हें आप प्लेन आइसक्रीम खाधी तो मेरे लिए 15 पैनियां छड्ड गया टिप। इस तरह कहते हैं गुरसिख जिहड़ा है, हाँ सदके तिन्ना गुरसिखां गुरसिख दे गुरसिख मिलाया। रविदास सो साधु भला जो रहे सदा निर्वैर, सुखदाई समता गए सबना मांगे खैर। सत्संग करने वाला एक बच्चा भी सारिਆਂ दी खैर मंगता है। वो बिल्कुल ही रत्ती पर कोई भी साध संगत, क्योंकि संगत चंगी संगत असी रिश्तेदारियां ते मालक बख्शियां हुंदियां ने, माफ़ करना। लेकिन दोस्त असी चुन सकते हैं। एक होर दास कहानी सुनाया करता कि एक पिंड सी जिहदे विच गरीब लोग रहिंदे सी। हड़ आ गए, हड़ आ गए तो पिंडां दे विच लोकां दा आपस भाईचारा बहुत चंगा हुंदा है, क्योंकि खाशां नहीं हुंदियां, जरूरतां इन्हां ने हुण ते पिंडां विच ही बहुत हो गई हैं। पहले जमाने च मैनूं याद है बिल्कुल हुंदियां नहीं सी। यानी मैं जिहड़े वेले दी गल करना 1960 तो पहलां दी 20-25 रुपये महीने दे विच घर चल जांदा सी। थोड़ी बहुती घरां दे कोल जमीन भी हुंदी सी, वो ते थोड़ी बहुती सब्जियां बीज लईदियां सन। कपड़ा जिहड़ा सी वो लोड़ इन्नी हुंदी सी कि साल विच 2 वारी लैना, एक वारी जदों सियाल आउणा, एक वारी जदों गर्मियां आउणियां। ते जरूरत इन्नी हुंदी नहीं सी। ब्रांडेड कपड़ियां दा ते पता ही नहीं सी हुंदा, एवें पे कहीए। और ਉਹਦਾ ही नाइट सूट भी कोई नहीं सी हुंदा, वही कपड़े पा लईदे सी, वही रात नूं ते वही दिने धो के। मैनूं इत्थों तक याद है कि पजामे नूं तह जी ला के ते सराणे थल्ले रख लेना, उसकी तह जी बच जानी। प्रैस इस्त्री उस्त्री भी लोड़ ही कदे हुंदी सी, कदे सोचिया ही नहीं सी किसी ने भी इस्त्री भी कोई हुंदी है। तो साध संगत सादे जीवन दे विच तो वो पिंड दे विच हड़ आ गए तो सब चीज़ां हर एक दा आपस च हुंदा ही है। पिंडां दे पिंड खाली हो गए। और हड़ दे विच कहानी मैं ये सुनाया करना कि 2 घड़े भी जिहड़े सन पिंड दे वो भी पानी दे हड़ दे विच रुड़ गए। एक सी मिट्टी दा घड़ा ते एक सी पित्तल दा घड़ा। पित्तल दा घड़ा जिहड़ा सी अपने आप नूं बहुत वधिया गिनदा सी, वाकई कीमत भी ज़्यादा सी भाई। तो मिट्टी का घड़ा जिहड़ा है वो साडे वर्गा सधारण जिवें बंदे का जीवन हुंदा है। तो जदों पानी दे विच रुड़दे जा रहे सन तो फिर पित्तल का घड़ा जो मिट्टी के घड़े नूं कहंदा, देख भाई मैं तेरे तो बड़ा ताकतवर हाँ, तो तू ना इदां करी भी जे किते छल्लां छुल्लां आ गईयां तो तू मेरे कोल आ जाई। मैं नहीं डुबदा क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हाँ, मेरा पक्का है मेरा, तो तू मेरे को आ जाई।
मिट्टी के घड़े ने कहा भाई तू मेरे तो दूर ही नहीं, भी जे छल्लां आ गई तो किते तू मेरे नाल वजे तो तू ही मैनू तोड़ना ही नहीं। इंज ही हुंदा है। अमीरां दे नाल जे तुसीं करो यारी पाओ, भी अमीर ख्याल करनगे तो तोड़ ही दिंदा काम, बंदा उस तरह ही घबरा जाता। तो साध संगत कहानी ये कहती है कि छल्लां आ गई तो पित्तल के घड़े च पै गया पानी, तो वह तो डुब गया, लेकिन मिट्टी का घड़ा जड़ा सी वो किनारे ते पहुँच गया। कहन तो भाव यह है कि असी जिस तरह भी होवे, असी यारी दोस्ती जिहड़ी है, फ्रेंडशिप जिहड़ी है, जिहड़ी संगत है, उन्होंने जे ठीक रखीए तो फिर गुरसिख जिहड़ा है, गुरसिख नाल संगत रखीए तो सानू गुरसिखी का दान मिल सकता है। महाराज कहते हैं हों सदके तिन्ना गुरसिखां बाहर जांदा वरज रहाया। अंदर झाकदा वो, इधर उधर नहीं, दूजियां वाल नहीं देखदा, क्योंकि दूजियां वाल वेख के मनशा वध जांदियां ने, अपने वाल वेखदा है। और मैं तो हमेशा क्या करना, हमेशा शुक्र करो। शुक्र जिहड़ा नहीं करदा, एक होर कहानी दा सुनाया करदा है कि एक बंदा सवेरे सवेरे अपने कोठी दे विच चाह दा कप पी रहा सी, बड़े अमीर दी कोठी सी, तो उन्हें वेख्या कि बाहर उहदे जिहड़े डस्टबिन पए सन, एक गरीब बंदा उहदे विचों कुछ उन्हां दा सुट्टिया होया खाना बचिया होया कोई मिल जाए खाण नूं, तो लभदा सी पिया। आम देखोगे तो इंडिया दे विच गरीबी विचारी इन्नी है, बंदा हुण भुखा मरन तो बचन ली, और वो गरीब बंदा फिर वो इस तरह ही वो देखे पिया, तो अमीर दे मूँह निकलिया कि शुक्र है मैं गरीब नहीं है, रब्बा शुक्र है मैं गरीब नहीं। उन्हें शुक्र किया कि मैं गरीब नहीं। तो जिहड़ा गरीब बंदा रोटी खोज रहा सी डस्टबिन दे विचों ही, कूड़ेदान चों ही, उन्हें वेख्या सड़क के उत्ते एक डिसेबल बंदा, लैसेबल, मैनू डिसेबल कहना भी चंगा नहीं लगता, क्योंकि जेड़े सो कॉल्ड डिसेबल कई बारी वो इन्ने सियाने होंदे, उन्होंने कोई इन्नी बुद्धि है। इत्थे दा इस मुल्क में एक साइंटिस्ट बड़ा वड्डा होया, और डिसेबल सी, लैसेबल जिन्हों कहा जा सकता है। और वो उन्हें जो डिसेबल वेख्या चल नहीं सकता पिया, रिंग के चलता है, तो जो गरीब बंदा वो कहता है सच्चे पातशाह शुक्र है मैं गरीब तो है वहाँ, पर मैं अपाज नहीं हाँ, मैं घट्टो घट्ट चल फिर सकना। तो जड़ा अपाज बंदा चल रहा सी, कोलों दी एक एंबूलेंस लंघी, तो एंबूलेंस तो पेशेंट नूं लैके बीमार नूं लैके ही जाती है। उन्हें भी शुक्र किया, शुक्र है दातिया कि मैं चलो अपाज तो है वहाँ, पर ठीक हाँ, हेल्दी हाँ, मैं बीमार तो नहीं होया। और वो बीमार बंदा जदों हस्पताल विच लैके गए तो स्ट्रैचर ते पा के एंबूलेंस चों उन्हूं कढ के ले जा रहे ने। हस्पताल की गली दे गलियारे दे विच दूजे पासों एक ट्राली दे उत्ते लाश नूं लैके आ रहे सी, लाश नूं। तो जदों बीमार आदमी जिन्हों स्ट्रैचर ते पा के ले जा रहे हैं, उन्हें वेख्या लाश आ रही है, तो उन्हें भी शुक्र किया है दाता तेरा थैंक यू, मैं बीमार तो है वहाँ, पर मेरे श्वास चल रहे हैं, मैं मरिया तो नहीं, आई एम नॉट डेड। और साध संगत कहानी ये कहती है कि सारे ने उस अमीर बंदे तो लैके गरीब ने, गरीब तो लैके अपाज ने, अपाज तो लैके बीमार ने, सारे ने परमात्मा का शुक्र किया, शुक्र है शुक्र है शुक्र है। पर एको बंदे ने शुक्र नहीं किया, लाश ने, मरे हुए ने शुक्र नहीं किया। इस वास्ते साध संगत हमेशा ही असी चलते फिरते हैं, सानू मालिक खालक ने बहुत कुछ दिता है। मैं अगे भी दसिया सी अपनी कहानी, मैं दसना अपनी। मैं मार्च की 8 तरीक नूं, ऐसे महीने की 8 तरीक नूं मेरे 2 दंद इनपलांट होए ने, नवे लगे। पहले 5 दंद निकल गए थे तो 2 लगे, उसकी जगह थोड़ा खान की तकलीफ थी, 2 लग गए। एक दंद का 3000 लिया उन्हें,
ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੰਦ ਦਾ 3000 ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਦਾਤਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ 32 ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 3000 96,000 ਪਾਉਂਡ ਬਣਦਾ, 96,000 ਪਾਉਂਡ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਰੋਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ 4 ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਈਦਾ ਕਥਾ ਵਗੈਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਦੂਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲੋ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੀਏ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਈਏ? ਫਕੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੱਥ ਪਾਉ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੀਰ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਨਾਮਾ ਕੇ ਤਰਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਸੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੀਰ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਭਗਤ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਟਾ ਸੀ ਕਰਮੰਡਲ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਟਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਲਹਾੜੀ ਐਕਸ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਕੁਹਾੜੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕਰਨ ਉਦਾਸੀ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ। ਕਿ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਉ ਸਦਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ ਵਿਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੜਾਇਆ। ਉਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ। ਔਰ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਇਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸਨ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ 10 ਗੁਣਾ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਜੰਗਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ।
जब होर अगे गया तो उत्थे उन्हें सोने की खान मिल गई। सोना लै आना, इन्ना मालो माल हो गया, शहर दे विच कमाल ही हो गई, अमीर बंदा बन गया दिनों के विच ही। फिर कुछ दिनों बाद महाराज दे कोल गया, आखन लगा बाबा जी अगे गया सां ते अगे मैनू सोना मिलिया तुहाडे हुक्म अनुसार, और मैं तो हुण बहुत पिंड सारे शहर का अमीर आदमी बन गया। महाराज ने कहा होर अगे जा। होर अगे गया तो अगे उन्होंने हीरियां की खान मिल गई। जदों हीरियां की खान मिल गई, हुण भाई गुरदास जी कहते हैं हौं सदके तिन्ना गुरसिखां आसा भी निराश वेला सतगुर दा उपदेश दिलाया। यदी गल मैं ये दसन लगा। जदों अगे होर जा तो चंदन का बाग मिल गया, होर अगे जा सोना मिल गया, होर अगे जा उन्होंने हीरे मिल गए, तो सोची पै गया साथ गुरसिख ऐसा होना चाहिए कि यह जिहड़ी गल है ये तो बाबा जी नूं भी पता सी, ये तो संतां नूं भी पता सी, क्योंकि उन्होंने मैनू दस्या जे पता सी तां ही दस्या। चंदन के बाग का भी पता सी उन्होंने, होर चीज़ां जिवें दस्या सोने का भी कान का पता सी, हीरियां का पता सी। तो फिर वो आप क्यों नहीं प्राप्त करते, आप नंग धड़ंगे रहिंदे ने। साध संगत मन ने, क्योंकि कई बारी असी गुरु के पासों जाके इच्छा मंगने, इच्छा पूरियां हुंदियां, क्योंकि गुरु का यह वचन है जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास जो मुख से बोले इयां उआं सच होवे। ये सच्चियां ने गल्लां। जो सतगुरु के कोलों ये आशीर्वाद मिलती है, सच्चियां मिलती है, सब कुछ मिलता है जो असी मंगने मिलता है, लेकिन फिर देन वाले नूं भुल जाने। ये साडी समस्या है, देन वाले नूं भुल जाने। हंकार दे विच बंदा आ जांदा है ते हंकारिया सो मारिया। वो गुरसिख जिहड़ा सी वो सोची पै गया कि मैनू महाराज ने भेजा तो आप नंग तड़ंग ने। तो फिर गया कहना बाबा जी मेरी समझ नहीं आई भी तुहानू जे मनु तुसी इन्नी बख्शिश दिती है तो उन्होंने चीज़ां तुहानू पिया तो तुसी इक्को लंगोटी विच ही रहंदे हो, तुसी क्यों नहीं आप प्राप्त किया। कहते होर अगे जाना ही। साध संगत मैं तुहाडे लिए अरदास करना, तुसी मेरे लिए करो कि असी कदे भी माया दे विच ही ना भुल जाइए, होर अगे जाना है। कहन लगे होर अगे जाना ही। कहन लगा बिल्कुल महाराज जी हुण अगे की वो दसो मैनूं। महाराज आखन लगे अगे वो है जिथे फिर सोना चांदी हीरे सब मिट्टी हो जाता है। गुरसिख वास्ते यदी कोई कीमत रहिंदी, यदी कीमत नहीं रहिंदी। कीमत की दिंदी हर स्यों हीरा छाड़ के करे आन की आस। कीमत हरी दे हीरे दी है, क्योंकि जे दुनिया वाले हीरे दी वो काच दे हीरे दी गल हुंदी फिर ते रविदास जी महाराज कोल भी दे गई सी भी तुसीं जुत्तियां दा काम छड्ड दिओ, ये हीरा वेच के ते अपनी जिंदगी जिहड़ी सुखैन करो। नहीं, सुखैन जिंदगी दसां नवां दी किरत विच है। आप जिन्ने भी पूरे इस सत्संग नूं सुन रहे हो, किरत कमाई करो। किरत कमाई करके फिर उहदे नाल जिहड़ा अपनी कमाई दे नाल जो असी छकने आ भोजन, भावें अचार नाल ही क्यों ना खाइए, उहदे वर्गा 5 स्टार, उहदे वर्गे 36 प्रकार होर हो ही नहीं सकते। वो जिहा आनंद जदों असी बैठ के चटनी नाल भावें परिवार नाल बह के छकने आ, वो जिहा आनंद किते नहीं हो सकता। तो महाराज ने कहा होर अगे जाना ही। तो फिर वो ही जिथे दुनिया दीयां चीज़ां सब मिट्टी हो जांदियां ने। कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ कूड़े नेओ लगा विसरिया करतार, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलना। फिर ऐसा जीवन। सो साध संगत आओ, अज दास ने अज दे सत्संग विच यही ध्यान अज आया कि साध संगत की आशीर्वाद लई जाए। साध संगत नाल एक गुरसिख का जो जीवन है
उसकी चर्चा की जाए कि गुरसिख महाराज कहते रविदास होई साधु भलो जो अपन ना जताए, सतवादी सांचा रहे मन हर चरणन में लाए। अपने मन नूं हरि दे चरणों में लाए, वही साधु गुरु नूं प्रवान हुंदा है, वही गुरसिख हरि नूं प्रवान हुंदा है। और असी प्रवान होके दुनिया दे विच विचरना है, प्रवान होके जाना है। जो जिउंदे जी प्रवान हो जाते हैं, वही ये शरीर छड्डण तो बाद भी वही प्रवान हुंदे ने। सो दास आप सब लिए अरदास करदा, सुखां की कामना करदा सारिਆਂ वास्ते। कांशी टीवी आप जी का अपना टीवी स्टेशन है, आप जी जुड़े रहो और दातार कृपा करे तुहाडे घरां विच कला कलेश कदे ना होए, सुखां दा वास होए, गुरमत दा वास होए, गुरमत अनुसार सारे जीवन जीन, ताकि ये लोक सुखी परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संगत को गलती भुल चुक हो गई होए, दास दोवें हाथ जोड़ के क्षमा दा जाचक है। अगले बुधवार फिर दर्शन करांगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।